जिस तरीके से हमने कल देखा कि एक गोपनीय तरीके से पहले कांग्रेस, फिर उसके बाद सपा भी, अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे और पीएम आवास के घर के बाहर घेराव बना लिया, क्या आपका टेक है उस पर? देखिए, राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस इस देश में 55 साल तक राज किया। इसके बाद जब से 2014 के बाद उनकी सरकार में आने की छटपटाहट, उसके वजह से वो बराबर झूठ पे झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी हों, इन लोगों ने एक झूठ का पुलिंदा बना करके, क्योंकि अपने काम के बदौलत तो आ नहीं सकते, काम के बदौलत तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। अब उनको ये छटपट है, किसी तरह से भी अब वो सरकार में आना चाहते हैं। तो पहले जब लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भ्रम फैलाया, SC BC के लोगों के बीच में जा कर के भ्रम फैलाया कि हम संविधान बदल देंगे, अगर मोदी जी आ गए तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, इस तरह का भ्रम फैलाया। आज वो नौजवानों और छात्रों के बीच में जाकर, आप बताइए कहाँ तक ये सही है? ये तो संवैधानिक संकट खड़ा कर रहे हैं कि विदेश में बैठे हुए व्यक्ति जो विदेश से फंडिंग करके लोग इस तरह का आंदोलन का हवा देना चाहते हैं। अच्छा सर, जो छात्र जंतर मंतर पर हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? छात्र अपनी जगह पे ठीक है, छात्रों को जो गुमराह करने वाले लोग हैं, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, मैं तो छात्रों से भी, नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो चर्चा भ्रम फैला रहे हैं, जिनकी 55 साल तक सरकार रही इस देश में। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि पेपर लीक मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, जो व्यक्ति इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई इसके लिए जो ये भ्रम फैला करके नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। अच्छा, आप मानते हैं जिस तरीके से पेपर लीक हुए, 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली सर, उसके बाद भी उनकी एक ही मांग है, वहाँ पर बच्चों के पिता भी देखने को मिले, माता भी देखने को मिली, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी सरकार की होनी चाहिए। है, अकाउंटेबिलिटी सरकार की है और सरकार मान रही है, लेकिन अगर कोई घटना होगी, मान लो किसी का मर्डर हो जाए, और मर्डर होने के बाद सरकार का क्या काम है? मर्डरर्स को अरेस्ट करना, उसके खिलाफ कार्रवाई कराना, उसको सजा दिलाना, यही तो सरकार करेगी या उसको मर्डर कर देगी? तो विषय यह है कि जो इस पेपर लीक की घटना गंभीर है, निश्चित तौर पे जिसको हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मानते हैं, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए बिल्कुल उस तरह की परीक्षा का सिस्टम किया जा रहा है कि इस तरह की घटना आगे हो ना। वैसे सर, इस चीज़ से डेंट तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन भाजपा की इमेज को भी हो रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस्तीफा ले लिया जाए और ये साबित किया जाए कि हाँ, हम छात्रों के लिए खड़े हैं, या अगर कोई गलती करता है तो उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि 2 बार 3 बार लीक? विषय यही ये चाहते हैं कि ये प्रोपोगंडा बना करके देश में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। सवाल है कि अगर किसी ने चोरी की है तो चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा जाए, उसको सजा हो, यही तो होना चाहिए, और आगे भविष्य में चोरी ना हो, ऐसा इंतजाम सरकार का करने का काम है। धन्यवाद बात करने। थैंक यू।